एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह रुद्राक्ष कौन धारण कर सकता है, इसके क्या क्या लाभ है, कौन सी धातु में से धारण करना चाहिए, क्या धारण विधि है और यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, ताकि जो भी रुद्राक्ष हम धारण कर रहे हैं तो उससे हमें 100% पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त हो। और साइंटिफिक नजरिए से भी देखेंगे कि क्यों रुद्राक्ष इतना महत्वपूर्ण होता है, जिसके धारण करने मात्र से ही हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अलग अलग प्रकार के अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं और जातक की समस्या के अनुसार, कुंडली की दशा कौन सी चल रही है उसके अनुसार और उस समय वह क्या चाहता है उसके अनुसार रुद्राक्ष बताया जाता है। तो अलग अलग समस्याओं का अलग अलग निदान करने के लिए अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं। अब मैं एक छोटा सा परिचय आपको रुद्राक्ष के बारे में बता देती हूँ कि रुद्राक्ष आखिरकार है क्या चीज। रुद्राक्ष का अर्थ यदि हम जाने तो रुद्र मतलब होता है शिव, अक्ष मतलब होता है आत्मा, अर्थात साक्षात शिव की आत्मा ही इस रुद्राक्ष में बसती है। साक्षात शिव का प्रतीक ही यह रुद्राक्ष माना जाता है। और प्राकृतिक रूप से जब दो रुद्राक्ष एक साथ जुड़ते हैं, आप देख सकते हैं यह एक बड़ा रुद्राक्ष है, एक छोटा रुद्राक्ष है, तो साक्षात शिव और पार्वती का स्वरूप इसे माना जाता है। आप देखिए दो रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे जोड़ा नहीं गया है, ये प्राकृतिक रूप से जोड़े गए हैं, इसलिए इसे शिव का प्रतीक और पार्वती का प्रतीक माना जाता है। और बहुत ही पावरफुल यह रुद्राक्ष होता है और इसे अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचाया जाता है। ऑनलाइन जेम्स स्टोन सर्विस का आप यूज करके अपने घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और पूरी लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ आपको यह दिया जाएगा, तो बिल्कुल ओरिजिनल की 100% गारंटी होगी। लैब टेस्ट रिपोर्ट का मतलब यही होता है कि यह रुद्राक्ष 100% ओरिजिनल है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। जो भी जातक भोग और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, हर जातक की यही इच्छा होती है कि उसके जीवन में संपूर्ण सुख उसे प्राप्त हो, आध्यात्मिक की उसे प्रवृत्ति प्राप्त हो, अर्थात आध्यात्म की तरफ वह मुड़ता है। यदि वह रुद्राक्ष धारण करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होने लग जाते हैं दोस्तों। गौरी शंकर को रुद्राक्ष को कौन धारण कर सकता है, सबसे पहला प्रश्न यही होता है। तो जिन भी जातकों की विवाह में देरी आ रही है, विवाह में अड़चन हो रही है, विवाह में बहुत अधिक परेशानी हो रही है, बिल्कुल विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, कुंडली में 7th हाउस यदि खराब है या शुक्र गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, आपको वैवाहिक सुख में भी कमी हो रही है, अर्थात कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन के लिए यह रुद्राक्ष धारण किया जाता है दोस्तों। यदि विवाह हो चुका है लेकिन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, उनके कोई गुप्त रोग की यदि शिकायत भी है, सेक्स संबंधित कोई परेशानी भी है, तो भी यह रुद्राक्ष बहुत अधिक बेनिफिट होता है। संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम हो रही है, अर्थात आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी तक आपके संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ है, तो भी यह रुद्राक्ष यदि आप धारण करेंगे तो उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। अर्थात जिन जातकों की यह समस्या है वह जातक गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं दोस्तों। अब रुद्राक्ष तो हमने धारण कर लिया है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से हमारे जो जीवन की समस्याएं हैं वह तो समाप्त होती है, और उसके अलावा रुद्राक्ष के जो कारक तत्व है उनसे भी हमें अच्छा फल प्राप्त होता है। इसके क्या क्या कारक तत्व होते हैं, सबसे पहले यह कुंडली में जितनी भी नेगेटिव ग्रह है उनको बैलेंस करते हैं। रुद्राक्ष हमारे शरीर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह खत्म करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का संचार हमारे शरीर में होता है, जिससे यदि आपको डर भय या मानसिक तनाव जैसी समस्या है वह भी दूर होती है। आपका कार्य में मन लगता है, आप कोई भी कार्य बहुत अधिक जल्दी करने लग जाते हैं, आपके शरीर की जो एनर्जी पावर है वह बढ़ने लग जाती है। स्वास्थ्य लाभ के लिए भी यह रुद्राक्ष धारण किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया है आपको कोई गुप्त रोग की शिकायत है, सेक्स संबंधित कोई परेशानी है, तो अभी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी यह रुद्राक्ष धारण करने से
खत्म होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है और आपके विवाह के योग भी जल्दी से बनते हैं। अब रुद्राक्ष तो हमने देख लिया कि ये समस्या है, आपको रिकमेंड कर दिया जाता है कि आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष आप धारण कर लें। अब सबसे होती है कि इसे कौन सी धातु में धारण करें, कौन से धागे में धारण करें। तो इसे आप हमेशा चांदी के इस तरीके से ये पेंडल बनाया जाता है। पेंडल इसलिए बनाकर दिया जाता है ताकि इसकी कवरिंग हो जाए, ये प्रोटेक्ट हो जाए। डेली यूज में जब हम रुद्राक्ष सिंपल वे में लाल धागे में पहनते हैं तो उसका प्रोटेक्शन भी नहीं रहता है और जल्दी टूटने की शिकायत रहती है। इसलिए पेंडल एक तो बनाने में खूबसूरत हो जाता है, उसकी खूबसूरती लुक अच्छा हो जाता है और उसके अलावा ये प्रोटेक्शन का कार्य भी करता है। इसलिए आप जब भी रुद्राक्ष धारण करें तो पेंडल नुमा आप धारण करें। इसे आप या तो एक पतली चांदी की चैन में धारण कर सकते हैं, या लाल धागे में धारण कर सकते हैं, या पीले धागे में धारण कर सकते हैं। और उसके अलावा यदि आप यह पंचमुखी सिल्वर कैप माला में धारण करेंगे, इस तरीके से अटैच करके आपको दिया जाता है पूरा रुद्राक्ष। यदि आप ऑर्डर करेंगे तो सिंगल पीस में आप यदि इस माला में यह धारण करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। सभी 9 ग्रह बैलेंस होते हैं इस माला को धारण करने मात्र से ही। मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, इस माला के ऊपर मैंने पूरा टॉपिक बना रखा है, पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, तो उसमें आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि इसकी क्या क्या खूबियां होती है। ये सिल्वर कैप में अटैच करके पंचमुखी रुद्राक्ष माला होती है जिसमें 54 दाने होते हैं। इस रुद्राक्ष माला में यदि आप ये गौरी शंकर सिंगल पीस में रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपको बहुत अधिक अच्छे बेनिफिट प्राप्त होंगे दोस्तों। अब इसकी हम धारण विधि जान लेते हैं कि यह रुद्राक्ष किस तरीके से धारण किया जाता है। यदि आप पूरी धारण विधि अपनाकर धारण करेंगे तो उसका 100% पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। वैसे तो यह अभिमंत्रित करके आपको दिया जाता है, लेकिन कुरियर के द्वारा पहुंचाया जाता है, इसलिए विभिन्न हाथ लग जाते हैं इसके। इसलिए छोटी सी धारण विधि होती है, शुद्ध करके यदि आप इसे धारण करेंगे तो बहुत अधिक अच्छा बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। क्या धारण विधि है? इसे आपको हमेशा शुक्ल पक्ष के सोमवार वाले दिन धारण करना है, या आप महाशिवरात्रि वाले दिन या मासिक शिवरात्रि होती है उस दिन भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि शुक्ल पक्ष का सोमवार ही हो। और शुभ मुहूर्त क्या है? 6 बजे से 7:30 के मध्य आप धारण कर सकते हैं, या फिर 9 बजे से 10:30 के मध्य शुभ मुहूर्त रहता है, उस दिन आप धारण कर सकते हैं। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सुबह नहा धोकर आप स्वच्छ कपड़े पहन लें। उसके बाद इस मुहूर्त में आप ध्यान रखें यह समय होना चाहिए, और इस रुद्राक्ष को आप सबसे पहले कच्चा दूध और गंगा जल में धो लें, और उसके बाद आप एक स्वच्छ साफ कपड़े से इसे पोंछ लें। उसके बाद जहां पर भी आप पूजा करते हैं वहां पर एक आप दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं भगवान शिव के नाम की, और इसे आप लेफ्ट हैंड में इस रुद्राक्ष माला को इस तरीके से आप बंद कर लें मुट्ठी में, और राइट हैंड से जाप माला होती है उससे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। जब मंत्र जाप समाप्त हो जाए तब आप इस रुद्राक्ष माला को गले में धारण करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, मेरे जीवन में जो भी समस्या है उसका निदान प्राप्त हो, मेरा विवाह जल्दी से हो, मुझे वैवाहिक सुख की प्राप्ति हो, मुझे संतान उत्पत्ति की प्राप्ति हो। जो भी आपकी समस्या है वह भगवान शिव के सामने आप बिल्कुल रखें, तो आपकी जो भी समस्या होगी उसका निदान आपको अवश्य प्राप्त होगा। वह समस्या आपकी 100% बिल्कुल आपके जीवन से खत्म हो जाएगी यदि आपने यह गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करा, पूरी प्रॉपर विधि से धारण करा, तो आपको बहुत अधिक अच्छा और जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। अब आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया है तो उसके छोटे छोटे से कुछ नियम होते हैं। यदि उन नियमों का यदि हमने ध्यान रखा तो रुद्राक्ष बहुत अच्छा बेनिफिट हमारे जीवन में देता है। इसके लिए क्या क्या नियम है? सबसे पहले आपको नॉनवेज और ड्रिंक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। नॉनवेज यदि हम खाते भी हैं तो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन में बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण ही हमारे जीवन में नकारात्मक रिजल्ट हमारे को प्राप्त होते हैं। क्योंकि किसी की भी जीव हत्या करके यदि हम हमारे जीवन में सुखों की प्राप्ति सोच रहे हैं तो वह बिल्कुल गलत है। वह आपको बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। यदि किसी की जीव हत्या करके आप अपने जीवन में सुख कभी भी प्राप्त नहीं कर
कर सकते हैं। भगवान ने उन्हें जीवन दिया है, उन्हें भी दर्द होता है, इसलिए बिल्कुल भी नॉनवेज का सेवन आप बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी नॉनवेज खाने से अधिकतर हो जाती है। अब यदि किसी घर में जन्म हुई है या किसी का मृत्यु हुई है तो उस समय क्या पूजा निषेध मानी जाती है घर पर, तो उस समय भी यह रुद्राक्ष माला को आप बिल्कुल निकाल दे गले में से, और जब आपका शुद्धिकरण हो जाए उसके बाद पुनः धारण विधि अपनाकर आप धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी के शोक में जा रहे हैं एक दिन के लिए तो कोई धारण विधि अपनाने की जरूरत नहीं है, पुनः आप इसे पानी से धोकर धारण कर सकते हैं। लेकिन घर में ही ऐसी स्थिति है तो 12 दिन बाद 21 दिन बाद आप धारण कर सकते हैं। उसके अलावा जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है तो सूतक काल लगता है, उस समय भी कोई भी रत्न और रुद्राक्ष हमें नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत अधिक हावी होती है पृथ्वी पर। इसलिए उस समय भी यह रुद्राक्ष माला आप निकाल कर रख दें। जब आप ग्रहण दोष खत्म हो जाए तो उसके बाद आप धारण इसे कर सकते हैं बिना किसी धारण विधि के अपना कर। उसके अलावा यदि आप रात के समय सोते समय इस रुद्राक्ष माला को निकाल कर सोए तो बहुत अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि रात के समय सोते समय इसे आप पहनकर सोएंगे तो एक तो अनकंफर्टेबल रहेगा, आपके चुभेगी ये माला, और यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो भी आपको इसे रात के समय धारण नहीं करना है, और रात के समय उतार कर सो जाएं और सुबह नहा धोकर आप पहन सकते हैं। यदि आपका किसी कारणवश 12 बजे से पहले पहले नहाना नहीं हुआ है तो पुनः आप नित्य क्रिया से निवृत्त होकर हाथ मुंह धोकर भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लेडीज है जिनका टाइम पीरियड आता है उस समय भी आपको यह रुद्राक्ष नहीं धारण करना है। 5 दिन बाद या 7 दिन बाद आप बिना किसी धारण विधि के यह रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसलिए लेडीज हो या जेंट्स हो कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस छोटे छोटे से नियम होते हैं, उनको यदि आप फॉलो करेंगे तो रुद्राक्ष से अच्छा रिजल्ट ही आपको मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए। यदि आप एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज अपने जीवन में अपनाते हैं तो अपने कर्मों को भी अच्छा करें, किसी का भी दिल नहीं दुखाएं, आपके द्वारा किसी को भी कोई समस्या नहीं हो ऐसा ही कार्य अपने जीवन में करें। अनैतिक तरीके से धन अर्जित करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें, किसी का दिल नहीं दुखाएं, बड़ों का सम्मान करें और सभी की मदद करने का प्रयास करें। इस तरीके से यदि आप अपने घर पर भी यह माहौल रखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में बहुत अधिक रहेगी, उससे भी हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे कर्मों के फल के अनुसार ही हमारी कुंडली बनती है। यदि आपकी कुंडली कमज़ोर है तो आप अपने कर्मों पर भी थोड़ा ध्यान दें और छोटी छोटी रेमेडीज यदि आप अपनाएंगे अपने जीवन में तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति होगी दोस्तों। अब साइंस भी रुद्राक्ष को बहुत अधिक बेनिफिट तरीके से देखता है। साइंस भी इस चीज़ को रिसर्च करके मान चुका है कि रुद्राक्ष धारण करने से हमारे जीवन की नेगेटिव एनर्जी नाश होती है, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में हमें बहुत जल्दी अच्छा फल प्राप्त होते हैं। क्या क्या इसके केमिकल फॉर्मूला है? इसमें कार्बन 50% होता है, हाइड्रोजन 17% समथिंग होता है, ऑक्सीजन इसमें 30% के समथिंग होता है और नाइट्रोजन इसमें 0.9461% होता है। इसके अलावा इसमें एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, जिंक ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिसके कारण जीवन में हमें बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। और रुद्राक्ष धारण करने से स्वास्थ्य समस्याएं भी खत्म होती है। हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वह कंट्रोल में रहता है, स्ट्रेस नहीं होता है हमारे जीवन में, मानसिक तनाव हमें बिल्कुल भी नहीं होता है यदि हम रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो रुद्राक्ष धारण करते हैं तो हमें जो हमारी समस्या है उससे तो निदान प्राप्त होता ही है, उसके अलावा इसके जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वह भी हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि साइंस की नजरिए से देखा जाए तो भी यह बेनिफिट ही है। इसमें ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज निकलती है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हमारी बॉडी जो होती है वो एनर्जेटिक रहती है, चारों तरफ हमारे बॉडी के एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है जिससे हमें नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल भी आभास नहीं होता है। कोई भी यदि आपको भूत प्रेत ऐसी जैसी प्रॉब्लम है या फिर आपको डर सताता है तो आपको अवश्य ही अपने जीवन में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऑनलाइन आप घर बैठे मंगवा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और रुद्राक्ष के पिछले वीडियो भी आप जरूर देखिए, उसमें सभी रुद्राक्ष के बारे में मैंने बता रखा है, कौन से समस्या के लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण किया जाता है। और कुंडली विश्लेषण करवा कर भी आप जान सकते हैं कि आपके लिए सबसे अधिक सटीक रुद्राक्ष कौन सा है दोस्तों।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरों के साथ, लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं आपके क्या सुझाव है। और किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो भी चाहते हैं तो वह भी आप बता सकते हैं, मैं लाने का पूरा प्रयास करूँगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।